भक्तों, 14 जुलाई की रात 12 बजे के बाद एक ऐसा भयानक और चमत्कारी समय शुरू होने जा रहा है जो अगले 100 सालों तक दोबारा लौट कर नहीं आएगा। अगर आप अपनी गरीबी, अपनी बदकिस्मती और हर काम में मिलने वाली नाकामी से थक चुके हैं तो इस रात को हल्के में लेने की भूल मत करना। आषाढ़ महीने की यह अमावस्या कोई आम रात नहीं है। इस रात ब्रह्मांड की शक्तियां सीधे धरती के संपर्क में होती हैं। शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन अगर एक खास चीज चुपचाप बिना किसी को बताए एक विशेष तरीके से गौ माता को खिला दी जाए तो इंसान के 7 जन्मों के पाप और दरिद्रता एक पल में जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर इसमें एक छोटी सी भी गलती हो गई या आपने खिलाते समय वो एक काम कर दिया जो मना है तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। आज हम उसी गुप्त विधि और उस महाशक्तिशाली चीज के बारे में बात करेंगे जिसे जानने के बाद आपकी किस्मत का बंद दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमावस्या के दिन किसी भी समय गाय को रोटी खिला देने से पुण्य मिल जाता है। यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सामान्य दिनों में दी गई रोटी और आषाढ़ अमावस्या की रात को दी जाने वाली उस विशेष गुप्त चीज में जमीन आसमान का अंतर है। इस रात को ब्रह्मांड के द्वार खुलते हैं और पितृलोक से हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। वे भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं और अपनी संतानों से कुछ पाने की उम्मीद में भटक रहे होते हैं। जब आप उस गुप्त चीज को तैयार करते हैं तो उसकी खुशबू और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सीधे आपके पितरों तक पहुंचती है। लेकिन वह गुप्त चीज क्या है? क्या वह कोई महंगी जड़ी बूटी है या कोई दुर्लभ रत्न? नहीं, वह आपके घर की रसोई में ही मौजूद एक ऐसी साधारण सी चीज है जिसे एक विशेष मंत्र और भावना के साथ मिलाया जाता है। अगर आप उस चीज को सीधे गाय के मुंह में दे देते हैं तो उसका असर खत्म हो जाता है। उसे खिलाने का एक अत्यंत गोपनीय तरीका है जिसे प्राचीन तंत्र ग्रंथों में दर्ज किया गया है। उस तरीके को जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर 14 जुलाई की यह रात इतनी शक्तिशाली क्यों है और क्यों इस दिन किया गया दान कभी खाली नहीं जाता। हिंदू सनातन धर्म में गाय को केवल एक पशु नहीं माना गया है। उनके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय की पीठ पर जो सूर्य केतु नाड़ी होती है वह सीधे ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा को सोखती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन जब चंद्रमा पूरी तरह से लुप्त हो जाता है और सूर्य की किरणें भी कमजोर पड़ जाती हैं तब धरती पर नकारात्मकता बढ़ने लगती है। ऐसे समय में केवल गौ माता ही एक ऐसा माध्यम है जो उस नकारात्मकता को सोखकर उसे शुभ ऊर्जा में बदल सकती हैं। जब आप 14 जुलाई को उस गुप्त चीज को लेकर गाय के पास जाएंगे तो आपके शरीर के चारों तरफ मौजूद जो भी बुरी नजर है, जो भी तंत्र बाधा है या जो भी दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है वह सब गाय के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन राहु और केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष है या पितृ दोष के कारण जिनके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, पैसा आते ही बह जाता है, उनके लिए यह रात एक वरदान की तरह है। आपको बस सही समय पर बिना किसी शोर शराबे के उस गुप्त क्रिया को अंजाम देना है। इस संदर्भ में एक बहुत ही प्राचीन कथा आती है जो उज्जैन के एक राजा की है। वह राजा कभी बहुत समृद्ध था लेकिन एक बार उसके राज्य पर शनि की 7.5 और पितृदोष का ऐसा प्रकोप हुआ कि उसका सब कुछ छिन गया। वह जंगलों में भटकने लगा, दाने दाने को मोहताज हो गया। एक रात जब आषाढ़ की अमावस्या थी और घनघोर बारिश हो रही थी, उसे एक पहुंचे हुए सिद्ध संत मिले। राजा ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, तुम्हारी किस्मत तुमसे रूठी नहीं है, बस तुम्हारी ऊर्जा ब्लॉक हो गई है। कल आषाढ़ की अमावस्या है, तुम चुपचाप आधी रात को किसी भी काली या भूरी गाय के पास जाना और अपनी रसोई की उस गुप्त चीज को इस विशेष विधि से खिला देना। राजा ने ठीक वैसा ही किया। उसने बिना किसी को बताए पूरी श्रद्धा के साथ उस गुप्त वस्तु को तैयार किया और रात के सन्नाटे में गाय को खिला दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगले ही दिन से राजा की परिस्थितियां बदलने लगीं। जो दुश्मन उस पर हावी थे वे खुद ब खुद उसके सामने झुक गए और उसका खोया हुआ साम्राज्य उसे वापस मिल गया।
ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भगवान का बनाया ये नियम काम करता है। अब ध्यान से सुनिए कि आपको 14 जुलाई को क्या करना है और किस तरह से खुद को तैयार करना है। इस विधि को करने के लिए सबसे जरूरी शर्त है पूर्ण मौन। यानी जब आप उस गुप्त चीज को बनाना शुरू करेंगे तब से लेकर जब तक आप उसे गाय को खिलाकर वापस अपने घर नहीं आ जाते, आपको एक शब्द भी नहीं बोलना है। अगर रास्ते में कोई आपको टोक दे या कोई आपसे पूछे कि आप कहां जा रहे हैं, तो आपको इशारे से भी जवाब नहीं देना है। यही कारण है कि इसे चुपचाप करने वाला उपाय कहा जाता है। अगर आपकी जुबान से एक भी शब्द निकला तो उस उपाय की पूरी शक्ति हवा में विलीन हो जाएगी। आपको 14 जुलाई की शाम को सूर्य अस्त होने के बाद अच्छी तरह से स्नान करके साफ कपड़े पहन लेने हैं। घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाना है और अपने पितरों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे पूर्वजों, आज की इस रात मैं आपकी तृप्ति के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यह कार्य करने जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दें। इसके बाद आपको अपनी रसोई में जाना है। रसोई में जाते समय आपके मन में केवल सकारात्मक विचार होने चाहिए। कोई गुस्सा, कोई ईर्ष्या या लालच मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति का असर उस भोजन पर पड़ेगा जो आप तैयार करने वाले हैं। अब हम उस सबसे बड़ी बात पर आते हैं कि वो गुप्त चीज आखिर है क्या। आपको अपनी रसोई से थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है। याद रखिए, आटा बिल्कुल साफ होना चाहिए। उस आटे में आपको पानी मिलाकर एक बड़ी सी लोई यानी पेड़ा बनाना है। वह पेड़ा ना तो बहुत छोटा होना चाहिए और ना ही बहुत पतला। जब वह लोई तैयार हो जाए तो उसके बीच में आपको अपने अंगूठे से एक छोटा सा छेद या गहरा हिस्सा बनाना है। अब इस गहरे हिस्से के अंदर आपको 3 चीजें डालनी हैं जो इस उपाय की असली जान है। सबसे पहली चीज है थोड़ा सा असली गुड़। गुड़ का टुकड़ा गहरा भूरा या काला होना चाहिए। सफेद केमिकल वाला गुड़ इस्तेमाल नहीं करना है। गुड़ हमारे मंगल और सूर्य को मजबूत करता है। दूसरी चीज जो आपको उस हिस्से में डालनी है वह है 1 चुटकी काले तिल। काले तिल सीधे राहु, केतु और शनि के कुप्रभाव को शांत करते हैं और हमारे पितरों को तृप्त करते हैं। और तीसरी सबसे रहस्यमयी चीज जो आपकी हर मनोकामना को सीधे भगवान तक पहुंचाएगी वह है गाय के शुद्ध देसी घी की 3 बूंदें। जब आप गुड़, काले तिल और घी की 3 बूंदों को उस आटे की लोई के अंदर रख दें तो उस छेद को ऊपर से आटे से अच्छी तरह से बंद कर दें ताकि बाहर से देखने वाले को पता ना चले कि इसके अंदर क्या छिपा है। यही वह गुप्त चीज है जो आपकी किस्मत को चमकाने वाली है। इस गुप्त लोई को तैयार करने के बाद आपको इसे अपने दाहिने हाथ में लेना है। ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा दाहिने हिस्से से होता है, इसलिए बाएं हाथ का उपयोग भूलकर भी न करें। इस समय आपके दिमाग में केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए। धन की समस्या, कर्ज का बोझ या बीमारी का डर, जो भी आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है, उसे अपने मन में पूरी तरह से स्पष्ट कर लें। जब आप इस लोई को लेकर घर से बाहर कदम रखेंगे तो आपके आसपास का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका होगा। आषाढ़ अमावस्या की रात की हवाओं में एक अलग ही कंपन होता है जो सामान्य रातों में महसूस नहीं होता। आपको अपने कदम सीधे उस स्थान की ओर बढ़ाने हैं जहां गाय मौजूद हो। याद रखें, रास्ते में किसी भी परिचित व्यक्ति से आंखें नहीं मिलानी हैं और न ही किसी के अभिवादन का उत्तर देना है। आपका ध्यान केवल अपने उद्देश्य और उस गुप्त महादान पर होना चाहिए जो आपकी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत बदल सकता है। लोई तैयार करने के बाद उसे एक साफ बर्तन या कपड़े में ढककर रख लें। अब आपको रात के 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच का समय चुनना है। ये समय शास्त्रों में सबसे उत्तम माना गया है क्योंकि इस समय गौ माता विश्राम की अवस्था में होती है और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत शांत और ग्रहणशील होती है। जब आप घर से निकलें तो मन ही मन अपने इष्ट देव का ध्यान करते रहें। जैसे ही आपको कोई गाय दिखे, चाहे वह सड़क पर खड़ी हो या किसी गौशाला में हो, आपको उसके सामने जाना है। लेकिन ध्यान रहे, आपको गाय के सामने जाते समय
उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ये लोई कभी मत खिलाना, क्योंकि वह दिशा केवल पितरों के तर्पण के लिए होती है, मनोकामना पूर्ति के लिए नहीं। गाय के पास पहुंचकर सबसे पहले अपने सीधे हाथ की हथेली पर उस लोई को रखें, अपनी आंखें बंद करें और जो भी आपकी सबसे बड़ी इच्छा है, चाहे वह कर्ज से मुक्ति हो, व्यापार में बढ़ोतरी हो या बच्चों की तरक्की हो, उसे मन ही मन 3 बार दोहराए। इसके बाद बड़े ही प्यार से और आदर के साथ वह लोई गाय के सामने कर दें, ताकि वह उसे अपने मुंह से ले सके। अब यहां पर उस सबसे बड़ी भूल के बारे में सुन लीजिए, जो अक्सर लोग कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय का कोई फल नहीं मिला। जब गाय उस लोई को खा रही हो तब आपको वहां खड़े होकर उसे घूरना नहीं है और ना ही उसके खाने का इंतजार करना है। जैसे ही गाय ने लोई को अपने मुंह में लिया, आपको तुरंत वहां से अपने घर की तरफ पलट जाना है। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि पलट कर जाने के बाद आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। चाहे पीछे से कोई आवाज आए, चाहे आपको ऐसा लगे कि कोई आपको बुला रहा है या गाय आपके पीछे आ रही है, आपको अपने कदम नहीं रोकने हैं और ना ही गर्दन घुमाकर पीछे देखना है। शास्त्रों में लिखा है कि अमावस्या की रात को जब हम कोई गुप्त दान करते हैं तो हमारे पीछे कई अदृश्य शक्तियां और हमारे पूर्वज चल रहे होते हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देख लेते हैं तो वह ऊर्जा वहीं रुक जाती है और उसका संबंध आपसे टूट जाता है। इसीलिए बिना पीछे देखे सीधे अपने घर वापस आ जाएं। घर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ और पैर बाहर ही पानी से धो लें और फिर सीधे अपने घर के मंदिर में जाकर एक बार भगवान को धन्यवाद कहें। ये एक ऐसा अचूक उपाय है जिसे करने के बाद आपको खुद अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव महसूस होने लगेंगे। 14 जुलाई को किया गया यह छोटा सा कार्य आपके जीवन के सारे अवरोधों को हटा देगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका यह उपाय सफल हो गया है? इसके कुछ विशेष संकेत आपको अगले 24 से 18 घंटों में मिल सकते हैं। जैसे कि आपको कोई बहुत शुभ समाचार मिल सकता है, या आपका रुका हुआ धन अचानक वापस आने का रास्ता बन सकता है, या फिर आपके मन में एक अजीब सी शांति और सकारात्मकता का अनुभव होने लगेगा। अगर आपको रात में बहुत शांत और अच्छे सपने आते हैं तो समझ जाइए कि आपके पितर आपसे बेहद प्रसन्न हो चुके हैं और उन्होंने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। आषाढ़ अमावस्या की यह रात एक महान अवसर है। इसे व्यर्थ की बातों में या सोने में मत गंवा देना। पूरी श्रद्धा, विश्वास और गोपनीयता के साथ इस कार्य को करें। भगवान भोलेनाथ और गौ माता की कृपा से आपके जीवन का हर अंधकार दूर होगा और सुख समृद्धि का एक नया सवेरा आपके जीवन में दस्तक देगा। इस पूरे विधान में समय की पाबंदी का विशेष महत्व है। यदि आप 14 जुलाई की रात को 12 बजे से पहले ये कार्य संपन्न नहीं कर पाते तो इसका प्रभाव आधा रह जाता है। तंत्र शास्त्र कहता है कि अमावस्या की मध्य रात्रि को ब्रह्मांडीय नाड़ियां पूरी तरह से सक्रिय हो जाती हैं। जब आप गाय को वह गुप्त अन्न अर्पित करते हैं तो उसके पेट की अग्नि, जिसे जठराग्नि कहते हैं, उस अन्न को सीधे दिव्य ऊर्जा में बदल देती है। ये ऊर्जा आपकी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से आपके पूरे आभा मंडल को शुद्ध करती है। आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा सालों से जमा थी वो खिड़की और दरवाजों से बाहर निकल जाती है। इसलिए इस उपाय को केवल एक रस्म न समझें, यह एक परम विज्ञान है जो प्राचीन ऋषियों ने हमारे कल्याण के लिए खोजा था। विश्वास रखें कि इस बार की आषाढ़ अमावस्या आपके जीवन के सारे दुखों का अंत करने आ रही है। बस आपको अपनी श्रद्धा को डगमगाने नहीं देना है।